हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज से हम लोग कक्षा 10 का हमारा जो सिलेबस है, क्लास 10 के जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनके लिए हम बायोलॉजी का अपना पोर्शन लेके आ गए हैं। और हमने आप सबसे कहा था कि बहुत ही जल्द हम क्लास 10 का जो अपना सिलेबस है उसको शुरू करने वाले हैं। तो उसी के लिए आज हम आप सभी का क्लास 10 का जो सिलेबस है उसको शुरू करने चल रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर कौन सा है, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक, तो बायोलॉजी का जो हमारा पोर्शन है वो बड़ा बेहतरीन है क्लास 10 के सीक्वेंस में, या यूं कहें कि बायोलॉजी ही बड़ी बेहतरीन सब्जेक्ट है। चाहे वो क्लास 8 से हमारी शुरू होती है, ठीक ठाक से जो हमारा बायोलॉजी शुरू होता है वो क्लास 8 से होता है, और क्लास 12 तक यदि आपको पूरे बायोलॉजी की नॉलेज हो जाए तो ये मान के चलिए कि आपको बायोलॉजी में महारत हासिल हो गई है, और आपका जो बेसिक है बायोलॉजी का उसको अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आज एक बार फिर से क्लास 10 के बच्चों का जो बेसिक होने वाला है उसको हम चल रहे हैं फिर से मजबूत करने, और अपना जो क्लास 10 का जो हमारा सिलेबस है उसको फ्रॉम बिगनिंग टू एंड पूरा लेके चलेंगे। एक एक चैप्टर, एक एक पॉइंट, एक एक डिस्कशन जो हमारा होगा वो बिल्कुल लाजवाब होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा है, लाइफ प्रोसेसेस। तो देखिए लाइफ प्रोसेस मतलब होता क्या है, और ये क्लास 10 का हमारा पहला लेक्चर है, तो हम लोग इसमें आपको सबसे पहले ये बता दें कि इसमें हम सिर्फ आपका अभी पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन रखेंगे। जो हमारा रेगुलर वाला मतलब कि जो हमारा क्लास होगा जिसमें कि हमको लाइफ प्रोसेस के बारे में फुल डिटेल हम कवर करेंगे, वो हमारी अगली क्लास से होगी। इसमें हम सिर्फ लाइफ प्रोसेस का बेसिक कवर करवाएंगे, लेकिन वो भी बड़ा जोरदार तरीके से कवर करवाएंगे। तो ये ना सोचिएगा कि इस लेक्चर में आखिर हमको पढ़ना भी कुछ है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेक्चर सारे लेक्चरों का बेसिक होगा। ठीक है, तो देखिए लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जीवन जीने की जो हमारी पद्धति है, जो हमारी शैली है, वो हमको लाइफ प्रोसेस चैप्टर हमारा सिखाता है कि किस प्रकार से हम अपने लाइफ को, हमारी जो लाइफ है वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, या किस प्रकार से है उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उसमें कैसे हम अंतर बता सकते हैं, किस प्रकार से उस चीज को हम समझ सकते हैं या दूसरे को समझा सकते हैं, या कैसे किसी चीज को हम देख के कह सकते हैं कि हाँ ये चीज लिविंग है, ये चीज नॉन लिविंग है, इस चीज में जान है, इस चीज में जान नहीं है। कैसे हम हर चीज को नोटिफाई कर पाते हैं उसको हम आज पूरी तरह से बेहतरीन डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ठीक, तो देखिए लाइफ प्रोसेस हमारा जो क्लास 10 है उसमें बायोलॉजी का पहला चैप्टर होने वाला है। तो देखिए आइए हम इस चैप्टर को यहाँ से शुरू करते हैं। कहाँ से, देखिए सबसे पहले हमारा चैप्टर हमसे कहता क्या है कि समथिंग विच इज लिविंग, समथिंग विच इज लिविंग, कि अगर कोई चीज जीवित है, मान लीजिए कोई चीज जीवित है, जैसे हम, मैं क्या हूं, मैं लिविंग हूं, और जो मुझे देख रहा है और मेरी चीज समझ रहा है, मतलब आप क्या है, आप भी लिविंग हैं। तो लिविंग से लिविंग का ही इंटरेक्शन हो सकता है। लिविंग को यदि कोई नॉन लिविंग चीज सुनने की कोशिश करेगा तो वो सुन नहीं पाएगा, क्योंकि नॉन लिविंग के पास सुनने की कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकती, नॉन लिविंग के पास समझने की कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकती। तो इसीलिए आप अपने कमरे में दिन भर बोलिए और कोई ना हो तो लोग आपको क्या घोषित कर देंगे, समझ रहे हैं ना। हाँ बस वही बात। ठीक, तो यदि आप अपने कमरे में दिन भर बोलेंगे और कोई सुनने वाला नहीं है तो लोग कहेंगे कि ये इसका थोड़ा ढीला हो गया है स्क्रू। लेकिन यदि वही कोई व्यक्ति हो तो आपको कहते हैं कि हाँ वो उनसे बात कर रहा है। क्यों ऐसा कहते हैं, ऐसा सिर्फ इसीलिए कहते हैं क्योंकि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वो आपके बात को समझ के कुछ आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब आप दोनों लिविंग हैं। तो वही कह रहा है कि समथिंग विच इज लिविंग, और या तो वो लिविंग हो या फिर क्या हो, या फिर नॉट डेड हो। नॉट डेड मतलब जो जिंदा हो, चाहे आप कहिए कि वो व्यक्ति जिंदा है, चाहे आप कहिए कि उस व्यक्ति की या उस चीज की मृत्यु नहीं हुई है। तो उसमें क्या होगा कि यदि उसकी मृत्यु नहीं हुई है,
वो डेड नहीं है तो मतलब कि वो लिविंग ही है। ठीक, तो समथिंग विच इज लिविंग और नॉट डेड और अलाइव। अब यहाँ पे देखिए हमारी एनसीईआरटी बहुत बेहतरीन शब्द यूज करती है अलाइव। अलाइव का बहुत सारे लोग मतलब समझते हैं कि ये चीज जिंदा नहीं है, जबकि ये गलत है। अलाइव मतलब जिसमें जान है। तो या तो कोई चीज जिंदा है, लिविंग है, या तो वो नॉट डेड, मरी हुई नहीं है मतलब जिंदा है, या तो वो अलाइव है मतलब जिंदा है, या तो अगर हिंदी में कहें तो वो चीज जीवित है, या तो बार बार हम कह रहे हैं वो क्या है, वो जिंदा है। तो अगर कोई चीज जिंदा है, जैसे सनी देओल जी डायलॉग मारे थे तारीख पे तारीख, तो वैसे इस चैप्टर में क्या होगा कि जिंदा है तो ही वो चीज लिविंग है। तो पहली लाइन हमको लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब देखिए, तो यदि किसी भी चीज में जान है, वो चीज जिंदा है, तो वो क्या शो करेगा, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक वो शो करेगा। अब देखिए लिविंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, तो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब यही हम आपको बता रहे हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति आपके सामने जो वो लिविंग है, अगर कोई भी व्यक्ति आपके सामने लिविंग है या कोई भी एनिमल है, तो आपको कुछ ना कुछ वो रिस्पॉन्स देगा, तो उसमें लिविंग कैरेक्टरिस्टिक जरूर से शो होंगी। सो दोज थिंग्स विच इज अलाइव आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। तो आपसे मान लीजिए कोई पूछे कि लिविंग थिंग्स का डिफिनीशन दीजिए, तो दोज थिंग्स विच इज अलाइव, कि जो चीज, जिस चीज के अंदर जान है उसको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैन मतलब हम लोग, एनिमल मतलब कोई भी एनिमल ले लीजिए आप, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारे इंसेक्ट हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमको हमारे आसपास लिविंग दिख जाती हैं। अब देखिए बच्चों, ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूड प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग आर सो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक। तो यही हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, प्लांट होता है, एनिमल होता है, या फिर हम लोग खुद ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो सारे शो करते हैं लिविंग कैरेक्टरिस्टिक, कि जब तक वो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करेंगे तब तक वो लिविंग कहे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम आपको बार बार बता रहे हैं कि लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे, तो आखिर ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है क्या, जिस चीज से हम किसी चीज को नोटिफाई कर सकें कि इस चीज में जान है कि नहीं है, इसी को हम लिविंग कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो वो कौन सी चीज है बच्चों, तो वो चीज है हमारी जिसमें सबसे पहला हमारा है मूवमेंट। क्या है, मूवमेंट। मूवमेंट मतलब किसी चीज का चलना। जैसे हम लोग हैं, हम आपको देखिए यहाँ पे देखिए टहल टहल के पढ़ा रहे हैं, देखिए एक बार इधर आए, फिर एक बार इधर गए, फिर एक बार इधर आए, तो ये क्या है, हमारे अंदर मूवमेंट हो रही है। आप जहां से वीडियो देख रहे हैं, आप अपना एक हाथ ऊपर करिए, मतलब आपके अंदर मूवमेंट है, आप अपने बॉडी पार्ट को हिला डुला के मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, 1-8 किलोमीटर जाइए, दौड़ आइए, हमारी वीडियो देखने के बाद आपको जाना है, तुरंत नहीं, तो मतलब क्या है, आपके पास भी मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक हमारी बुक हमसे कहती है कि मूवमेंट। ठीक, अब देखिए मूवमेंट में क्या होगा कि मूव विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा लाइन है जो कह रहा है मूव विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, मतलब कि मूवमेंट भी दो तरह से होता है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है हमारा, ठीक, ये मार्कर है, अब इसको हमको मूव कराना है, ये हमारे इस हाथ में है, इस हाथ से हम इसको इस हाथ में ले लिए, तो ये क्या हुआ, इसमें एक्सटर्नल हेल्प लगी, मतलब इस हाथ को इसमें सहायता देनी पड़ी। ये अपने आप इस हाथ से इस हाथ में नहीं जा सकता, जब तक कि हम इसको इसमें ले ना जाना चाहें तब तक ये जा नहीं सकता, मतलब ये नॉन लिविंग है। लेकिन हमको अगर कहीं जाना हो तो हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम खुद चलना शुरू करेंगे और कहीं भी जाके पहुंच जाएंगे, मतलब कि हमको किसी भी एक्सटर्नल चीज को फोर्स देने की जरूरत नहीं है कि यदि मुझको कोई चीज धक्का देगा तभी मैं आगे चलूंगा। सो वी कैन ट्रेवल विदाउट एक्सटर्नल फोर्सेज, सो वी आर इंक्लूड इन लिविंग थिंग्स, कि हमको किसी भी बाहरी चीज से धक्का देने की जरूरत नहीं है, फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम लिविंग के श्रेणी में आते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें जो हमारा मूवमेंट है वो एनिमल मूवमेंट और प्लांट मूवमेंट दोनों हो सकता
है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे आपको स्पेशल नोटिफाई किया है कि जो हमारा लिविंग थिंग्स इंक्लूड करता है वो प्लांट है, एनिमल है, और हम लोग तो खुद ही लिविंग हैं। तो हमने अपनी बात तो बता दी आपको कि हम लोग कैसे मूवमेंट कर सकते हैं मार्कर का एग्जांपल देके। अब देखिए एनिमल और प्लांट में क्या रिलेशन हो सकता है। तो देखिए एनिमल में हमारा क्या है कि मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब कि जितने भी एनिमल हैं वो एक जगह से दूसरे जगह बड़े आराम से जा सकते हैं। दूसरा, दे ऑल्सो मूव देयर बॉडी पार्ट। ये अगर मान लीजिए कहीं नहीं भी गए हैं, मान लीजिए एक जगह मैं खड़ा हूं, क्योंकि हम लोग भी एनिमल के सबसे हाईएस्ट ग्रुप में आते हैं, ठीक, सबसे हाईएस्ट ग्रुप में हम लोग एनिमल के आते हैं। तो मैन भी एक एनिमल है जो कि हाईएस्ट एनिमल के श्रेणी में आता है, उसके अंदर हर प्रकार के फीचर्स हैं। अभी आप लोग बस यही समझिए, बाकी आप जब आप लोग अगली क्लास में जाएंगे मतलब 11th में, तो आपको और बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा कि हम लोग किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट किए गए हैं बाकी लोअर एनिमल से, मतलब जो छोटे एनिमल हैं जैसे कीड़े मकोड़े हैं, और हम लोग जो बड़े एनिमल हैं मतलब उन सबको अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि हम लोग कहीं से कहीं भी जा सकते हैं। दूसरा, दे ऑल्सो मूव देयर बॉडी पार्ट, कि अगर हम लोग ना भी जाएं कहीं तो हम एक जगह खड़े होके ही अपने हाथ को ऊपर कर दिए, मतलब ये भी हमारा बॉडी पार्ट है। और हम क्या कर दिए, अपने पैर को हम इधर उधर हिला डुला रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा बॉडी पार्ट है। अपने फिंगर को हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब मूवमेंट हो रही है लेकिन हमारे बॉडी पार्ट में हो रही है। तो हम इस प्रकार से भी मूवमेंट कर सकते हैं। और देखिए बच्चों, जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल दिया है हमारी एनसीईआरटी ने कि फ्रॉग, जो हमारा फ्रॉग होता है मतलब मेढक जो होता है, फ्रॉग मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बर्ड फ्लाई एंड ब्रीथिंग, मतलब जो हमारा फ्रॉग होता है वो कहीं एक जगह से दूसरे जगह बड़े आराम से जा सकता है। और क्या है हमारा, जो हमारी बर्ड है वो उड़ सकती है, वो भी लिविंग है। और हमारा जो प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग है, मतलब जब आप ब्रीथिंग मतलब सांस लेते हैं तो आपका जो चेस्ट है वो एक बार ऊपर जाता है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो वो नीचे चला जाता है। तो हमारे चेस्ट में भी ब्रीथिंग प्रोसेस में मूवमेंट होती है। अब देखिए वही चीज अगर हम प्लांट में बात करें तो प्लांट हमारा कहता है कि प्लांट ओनली मूव देयर बॉडी पार्ट। अब भाई पेड़ है, पेड़ को एक जगह आप लाके लगा दिए मिट्टी में तो वहां से वो कहीं जा तो सकता नहीं है, लेकिन अपने बॉडी के पार्ट को मूव वो जरूर कर सकता है। जैसे उसकी जो पत्तियां हैं वो जब हवा चलेगी तो हिले डुलेंगी, ठीक, उसका जो फ्लावर है वो भी इधर उधर होगा जब हवा चलेगा तो, और उसका जो सूट है मतलब उसके तने, और उसका जो रूट है मतलब उसकी जड़, वो दोनों भी मूवमेंट करते हैं। जब पेड़ बढ़ेगा तो उसका तना जो है वो फैलेगा, वो मोटा होगा, और उसका रूट जब वो पेड़ बढ़ेगा तो और ज्यादा अंदर जमीन में जाएगी, तो उससे क्या होगा कि उसमें मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। और क्या करेगा बच्चों, स्टिमुलेट टुवर्ड सनलाइट एंड ग्रेविटी। और जो हमारा पेड़ होगा जब सुबह होगी, जैसे बहुत सारे पेड़ हैं, जैसे हमारा सनफ्लावर है, तो स्टिमुलेट होता है मतलब कि अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ, सनलाइट की तरफ। जब हमारा सनफ्लावर क्या होता है रात में वो मुरझा जाता है, अपने फूल को अपने पत्तियों से बंद कर लेता है, अपने पंखुड़ियों से। लेकिन जब सुबह होगी, सनलाइट होगा, तो जिस डायरेक्शन में सनराइज होगा उसी डायरेक्शन में उसका जो फेस है वो मुड़ जाएगा सन के तरफ, और बिल्कुल उसका जो फूल है वो खुल जाएगा पूरी तरह से। तो ये होगा एक सनलाइट से जो कि प्लांट का मूवमेंट हम देख सकते हैं। दूसरा क्या है, ग्रेविटी के तरफ अट्रैक्ट होते हैं प्लांट, ठीक, ग्रेविटी से भी बहुत ज्यादा प्लांट हमारे जुड़े रहते हैं। और देखिए इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है किस चीज का, मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका मतलब टच मी नॉट जो प्लांट होता है, जिसको कि हम छुई मुई का पेड़ कहते हैं। छुई मुई के पेड़ में क्या होता है, तो जो हमारा छुई मुई वाला पेड़ होता है मतलब सेंसिटिव प्लांट हमारा जो होता है, जिसको कि टच मी नॉट कहिए या बॉटेनिकल नेम में आप लोग कहिए मिमोसा प्यूडिका। तो वो जो हमारा पेड़ है वो क्या करता है, जैसे ही आप उसको टच करेंगे उसकी जो पंखुड़ी है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो उसके मतलब कि उसके जो लीव है, उसकी पत्तियां हैं, उसमें हमको मूवमेंट देखने को मिल जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमसे क्या कहता है कि नॉन लिविंग सो नो मूवमेंट।
मतलब जो हमारे अभी तक हमने आपको बताया कि लिविंग हमें जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है वो किस किस चीज में देखने को मिलती है, जिसमें ह्यूमन बीइंग है, प्लांट है, एनिमल है, तीनों चीज हमने आपको क्लियर करवाया। और जो हमारे नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जैसे टेबल है, चेयर है, या जिस चीज में जान ना हो, आपके घर की जो आपको दीवार दिख रही है वो सब चीजें हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता जब तक आप उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। जैसे मार्कर है, जब हम इसको इस हाथ में दिए तब इसमें आए, मतलब इसमें एक फोर्स लगी बाहर से, ये अपने आप इधर से इधर नहीं जा सकता। तो वही लिखा है, और एनी लिविंग सिस्टम until any outer force not apply on it, कि मतलब वो तब तक कहीं पे नहीं जा सकता नॉन लिविंग थिंग्स जब तक कि उस पे कोई बाहरी फोर्स ना लग जाए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने आपको कुछ स्पेशल पॉइंट मेंशन किया है अलग से, जिसमें कि बहुत ज्यादा जरूरी आपको एक चीज लिखी, और वो चीज क्या है आइए पढ़ते हैं। तो देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स, जिसमें कि प्लांट प्लस एनिमल, मतलब प्लांट और एनिमल को ही अभी तक हम लिविंग बोलते हुए चले आ रहे हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं प्लांट और एनिमल में, आर मेड अप ऑफ सेल। तो हमको लगता है कि आप लोगों ने सेल का नाम सुन लिया होगा, क्लास 9th में भी आपका एक चैप्टर है, 10th में भी है, 11th में भी है और 12th में भी है। तो अभी आप लोग 10th के बच्चे हैं, तो 10th में भी आपको सेल जरूर देखने को मिलेगा। ठीक, तो सेल का अगर आप लोगों ने नाम सुना है या नहीं भी सुना है, तो हम आपको बता देते हैं कि द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। की जो सेल होती है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट है, जिससे कि हमारी शरीर मिलके बनी हुई है। जैसे सेल अगर हम आपको समझाएं तो आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप लोग लड्डू तो खाए ही होंगे, लड्डू जो हमारा बूनी वाला लड्डू होता है, बुनिया वाला, ठीक, जिसमें कि जो हमारी बूनी होती है वो कई सारे छोटे छोटे पीसेस में होती है। ठीक है, तो देखिए इसको जब हलवाई हमारा क्या होता है कि कई एक पैकेट पूरा जो हमारा ये बूनी होता है, इसको क्या करता है, वो किसी एक बड़े से बर्तन में डाल देता है, और उसके बाद में क्या होता है कि जब उस बर्तन में डाल देगा तो उसमें ऊपर से क्या डाल देगा, चाशनी, कि वो मीठा हो जाए। तो इन सब में उसका जो रस है वो भर जाएगा सारे बुनी में। उसके बाद लास्ट में पकड़ के वो हाथ से उसको एक सर्कल के शेप में बांध देगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा कई सारे बुनी मिलके एक गोल मटोल लड्डू तैयार कर देगा। तो वही हमारा सेल भी है कि बहुत सारे सेल मिलके हमारे पूरे बॉडी को तैयार कर देगा। तो हमको लगता है कि आपको सेल समझ में आ गया होगा। तो हमारे जितने भी लिविंग थिंग्स है वो किससे बने हैं, सेल से। और सेल किससे बना है, तो सेल के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं। जैसे सेल भी तो बहुत सारी चीजों से मिलके बना होगा, जैसे सेल हमारी बॉडी को बना रहा है, तो वैसे सेल भी बहुत सारी चीजों से मिलके बना होगा। तो उसको हम कहेंगे स्मॉलर मॉलिक्यूल। बाकी आप लोग आगे क्लास में जाएंगे तो आपको बेहतरीन से हम क्लियर करवा देंगे कि वो क्या चीज होता है। तो एज द मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। और हम ये भी जानते हैं कि किसी चीज को जीवित रहने के लिए मूवमेंट, कि उसको चलने फिरने वाला कैरेक्टरिस्टिक उसमें होना बहुत जरूरी है, तभी हम उसको कहेंगे कि हाँ ये चीज जीवित है। एग्जाम्पल में देखिए तो कह रहा है कि जैसे एक हमारा होता है एग्जाम्पल में वायरस। वायरस क्या है, वायरस हमारा एक्सेप्शन में होता है। कभी कभी हमारा वायरस क्या होता है कि जब वायरस डिड नॉट मूव अंटिल इट इन्फेक्ट अस, कि वायरस तब तक नहीं मूवमेंट अपनी शो करेगा जब तक कि वो हमारे बॉडी में अंदर जाके हमको इन्फेक्शन नहीं फैला देगा। जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस बाहर घूम रहा है, टहल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसके अंदर तब तक जान नहीं है। लेकिन जैसे हमारे बॉडी के अंदर वो पहुंचेगा हमारे सेल में, तुरंत हमारे सेल को क्या कर देगा, होस्ट बना लेगा। होस्ट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई आतंकवादी है, वो अपने देश में है, तो अपने देश को नुकसान पहुंचाने के लिए है, तो हमारे देश को वो होस्ट बनाए और खुद अपना टारगेट पूरा करने के लिए आए हैं। तो वैसे ही हमारे बॉडी को क्या कर देगा, पूरा वायरस जो है वो इन्फेक्शन फैलाएगा
एंड दिस इज समथिंग कंट्रोवर्शियल। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर बॉडी के अंदर वायरस आने के बाद जिंदा हो जाता है और बॉडी के बाहर जाने के बाद वायरस मर जाता है, तो हम कैसे पता लगाएं कि ये जिंदा है कि मरा हुआ है। तो यही क्या हो रहा है, इसी टॉपिक को लेके बहुत दिन से कंट्रोवर्सी मतलब लड़ाई झगड़ा चल रहा है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं वायरस लिविंग है, कुछ कहते हैं नॉन लिविंग है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब अगला जो हमारा अभी थोड़ा सा और पार्ट बचा है उसको हम अपने अगले स्लाइड में कवर करवाते हैं। तब तक अगर आप लोगों का मन करे तो आप इसका स्क्रीनशॉट या अगर नोट कर रहे हो तो इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा चेंज होता है और हमसे क्या कहता है कि जिस प्रकार से अभी हमने आपको मूवमेंट के बारे में बताया है पिछले स्लाइड में, इस स्लाइड में हम बता रहे हैं कि मूवमेंट को छोड़ के भी हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं डिफरेंट। तो देखिए कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने 5 आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसको लिखा है। तो कह रहा है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच आर अलाइव हैव सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं यदि उनके अंदर जान है तब, अब भाई लिविंग है तो जान होगा जरूर, तो उनके अंदर कुछ अलग अलग तरह से कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे। जैसे हमने अभी आपको मूवमेंट बताया कि जो चलता फिरता हो आप देख के बता सकते हैं कि वो लिविंग है। और दूसरा क्या हो सकता है, तो लिविंग थिंग्स कैन मूव देम, तो यहाँ पे मूवमेंट वाली बात हो गई। ठीक, पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्लियर हो गया कि लिविंग थिंग्स कैन मूव देम। दूसरा देखिए, लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर, कि उनको जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए, एयर चाहिए और वाटर चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, कि जो हमारे लिविंग थिंग्स हैं उनको ग्रोथ करने के लिए भी क्या होना चाहिए, कि उनके अंदर ग्रोथ भी होना चाहिए, कि अगर वो लिविंग है तो वो थोड़ा सा बढ़े, मतलब उनके बॉडी वेट में और साइज में दोनों में क्या हो, इंक्रीज हो, तब तो हम उनको लिविंग कहेंगे, नहीं तो उनको लिविंग हम नहीं कहेंगे। ठीक, अब आप मान लीजिए घर में अपने टेबल चेयर रख दिए, वो बढ़ थोड़ी रहा है, उसका जो साइज है वो वही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो नॉन लिविंग होगा। लेकिन हम लोग हैं, हमारे आपके बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, तो हम आप अपने को क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे। और देखिए, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टुवर्ड देयर सराउंडिंग, की जो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने अगल बगल क्या चल रहा है उसको देख के रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं यदि उनसे कोई कुछ पूछेगा तब। ठीक, अब देखिए, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, री मतलब फिर से, री मतलब फिर से, प्रोड्यूस मतलब बनाना, कि अपने ही तरह अपने कुछ यंग वंश को जन्म देना, जो कि हमारे सर्वाइवल को, हमारे एग्जिस्टेंस को, मतलब कि हमारे तरह ही हमारा जो अगली पीढ़ी हो हमारी, वो इस अर्थ पे मेंटेन रहे, तो उस कैपेबिलिटी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो लिविंग बीइंग में क्या होता है, रिप्रोडक्शन की भी कैपेसिटी होती है, जबकि नॉन लिविंग में ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन हमसे कहता है कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, कि आप जो पाठ अभी तक पढ़ रहे हैं, जिसका आप इतनी देर से इंट्रोडक्शन सुन रहे हैं, वो आखिर होता क्या है, लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है। तो देखिए, ऑल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सम बेसिक फंक्शन, कि हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बेसिक फंक्शन कौन कौन से हैं, जो भी हमने आपके सामने लिखा है। ठीक, तो कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसमें क्या होता है, टू कीप देम अलाइव, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, जिंदा दिखाने के लिए कि हम लिविंग हैं, हम नॉन लिविंग नहीं हैं, तो वो कुछ फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो कि नॉन लिविंग नहीं करते हैं। सो टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ, अपने आप को, अपने अस्तित्व को इस पृथ्वी पे बनाए रखने के लिए वो कुछ नॉन लिविंग से हट के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिससे कि वो दिखाते हैं कि हम लोग लिविंग हैं। तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, और इसी प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, जिसको कि हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे जैसे वो कौन कौन से प्रोसेस हैं, तो इतने सारे प्रोसेस हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहला हमारा है न्यूट्रिशन, मतलब कि अगर हम लोग खाना पीना खाएंगे तो हमको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो होता क्या है, टेकिंग फूड, ठीक,
टेकिंग फूड एंड कन्वर्ट इनटू स्मॉलर पार्ट विच कैन एब्जॉर्ब इजिली, कि हम खाना अंदर अपने लिए और उसको क्या किए, छोटे छोटे टुकड़ों में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या करेगा, तोड़ देगा खाने को और बॉडी में जाके हमारे बॉडी में खाना एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा है रिस्पायरेशन, मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं तो रिस्पायरेशन क्या करता है, रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड एब्जॉर्ब बाय बॉडी, कि जो खाना भी हमारे बॉडी में तोड़ के एब्जॉर्ब किया गया है उसी से हमारा क्या होगा, रेस्पायरेशन, जब हमारे अंदर ऑक्सीजन जाएगी तो उसी एब्जॉर्ब वाले फूड से मिलके एनर्जी बना के क्या करेगा, हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी बना लेगा। तो एनर्जी बनाने का काम जो होता है वो रिस्पायरेशन करवाता है। फिर देखिए ट्रांसपोर्टेशन, अब देखिए जो एनर्जी बनी है वो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाएगा, क्योंकि हमारा हाथ काम कर रहा है, पैर काम कर रहा है, आंख देख रहा है, ब्रेन सोच रहा है और बहुत सारे हमारे बॉडी में काम हो रहे हैं, तो सबको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। और क्या होगा, एक्सक्रीशन, अब देखिए जो हमारा वेस्ट फूड है, हमारे सेल में जो खाना बेकार बचा है उसको जब हमारी बॉडी बाहर निकालेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन कहेंगे। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, की हमारे अगल बगल चल क्या रहा है, टू मेंटेन आवर स्टिमुलाई, टू मेंटेन आवर सराउंडिंग, की हमारे अगल बगल क्या चल रहा है उसको मेंटेन करने के लिए हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का यूज करेंगे। और फिर हमारा होगा ग्रोथ, कि हमारे बॉडी में हमारी हाइट बढ़ रही है और हमारा बॉडी वेट बढ़ रहा है, इसी को हम ग्रोथ कहते हैं। और लास्ट में जो हमारे दो हैं जिसमें मूवमेंट हमने आपको बहुत बेहतरीन क्लियर करवाया है अभी तक, और रिप्रोडक्शन टू मेंटेन एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज, रिप्रोडक्शन इसलिए नहीं किया जाता कि हमारी पीढ़ी चल सके, रिप्रोडक्शन इसलिए किया जाता है कि हमारी जो सभ्यता है, हम जिस स्पीशीज मतलब जिस जाति को बिलोंग करते हैं, जाति का मतलब यहाँ पे ये हमारा कास्ट वाला जाति नहीं, हमारा जो फैमिली वाला जाति है, जैसे हम लोग मैमल हैं, मैमल में क्या है, इंसान है, तो कोई इंसान रहे ये जरूरी है, हमारे बाद ये नहीं जरूरी है कि हमारा ही अपना यंग वंश हो। तो रिप्रोडक्शन क्यों होता है कि हमारी जो स्पीशीज है वो इस धरती पे बरकरार रहे, तो ये प्रोसेस भी लिविंग बीइंग के अंदर ही होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ तक हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जो हमारा बेसिक पहला लेक्चर है लाइफ प्रोसेस का, वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। मन करे तो आप लोग इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, या इसका भी क्या कर लें, आप लोग इसको लिख लें अगर लिख रहे हो। बाकी हम लोग आपको मिलेंगे इसके अगले लेक्चर में। लाइफ प्रोसेस 02 में 01 है, आपको इसके जितने भी नोट्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, जो भी है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और बाकी हमारा जो चैनल है, जिस प्रकार से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।